Yes, welcome. So this is the exercise, book exercise of your chapter E for environment, right? I have given you the video on this chapter and now it's time to assess your progress. आपने कितनी progress की है, कितना उस वीडियो को समझा है, क्या देखा है उसमें. That is the time to assess. Okay. Now tell me, of course I am going to discuss with you, of course I am going to tell you the answers, but आपको मेरे साथ साथ अपनी कॉपी साथ में लेके बैठनी है और ये सॉल्व करना है, राइट? अपनी अपनी बुक साथ में लेके बैठिए और सॉल्व कीजिए. मुझे बताइए, द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, दो टाइप की वेस्ट होती हैं, हमने पढ़ा है ना, दो टाइप की वेस्ट होती हैं. इनमें से कौन सी वाली होती है? लिविंग वेस्ट, नॉन लिविंग वेस्ट, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? अगर पढ़ा है तो टिक कीजिए, नहीं पढ़ा है तो मत कीजिए, क्रॉस कीजिए. फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा कुछ पढ़ा है? मुझे तो लगता है कि हाँ, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है. हमने पढ़ा था ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती हैं जिस पे कि बैक्टीरिया एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज पील हो गया, बनाना पील हो गया, किचन वेस्ट हो गया. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उस वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसी वेस्ट होती हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट नहीं करता, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, राइट? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर रिएक्ट नहीं करता, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? टिक. हेल्दी वेस्ट एंड अनहेल्दी वेस्ट, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? कोई वेस्ट है वो हेल्दी वेस्ट हो सकता है या कोई अनहेल्दी वेस्ट हो सकता है? नहीं, हमने ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ा ही नहीं है. फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही तो ई वेस्ट बोलते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा है ना. जो ई वेस्ट होती है, ई वेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है? तो इसलिए इस पे भी नहीं आएगा टिक. तो किस पे आएगा टिक? बी पे आएगा. आंसर सही क्या है? बी फॉर बुक वाला बी आंसर सही है. उसके बाद कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन टाउन एंड सिटी इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द नेबरहुड, सोसाइटी, हाउस होल्ड, लोकल एजेंसी. कौन होता है जो आपके घरों से कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है? बताओ. आपके नेबर होते हैं? नहीं. सोसाइटी वाले? नहीं. हाउस होल्ड वाले मतलब घर के लोग, वो करते हैं? नहीं. तो कौन करता है? ये करते हैं जो, जैसे कि दिल्ली में एमसीडी वाले करते हैं, आपके शहरों में जो लोकल एजेंसी वाले लोग होंगे वो लोग कूड़ा गाड़ी भेजते हैं, उस कचरा गाड़ी में आप कूड़ा फेंकते हैं, राइट? होता है ना. तो वो गाड़ियाँ कौन चलाता है? वो लोकल एजेंसीज चलाती हैं, जो लोकल वहाँ के ये जो होते हैं लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, उनके जो ऑफिसेज होते हैं वो सब चलाते हैं ये सब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. वो लोग इकट्ठा करते हैं आपके घरों से कूड़ा, जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जो भी म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हैं ना, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से, वो लोग ये सब कुछ करते हैं. उसके बाद वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज, वेस्ट को हम सबसे ईजी मेथड से कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? कंपोस्टिंग, बर्निंग, ओपन डंपिंग, लैंडफिल. सबसे इजी मेथड क्या है? ये आप खुद अपने आप ही टिक करके बताएंगे. ईजीएस्ट कौन सा है एंड सेफेस्ट, ईजीएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड कौन सा है वेस्ट डिस्पोजल करने का? कंपोस्टिंग तो वो होता है जिसमें कि हम वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है? और उसको फिर खेतों वगैरह में यूज़ कर लेते हैं. बर्निंग में क्या होगा? बर्निंग में आप जो वेस्ट है उसको जला दोगे, ठीक है? तीसरा है ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग मतलब कहीं पे भी ऐसे खुले में आपने गंदगी घेरी हुई है, खुले में आपने गंदगी को घेरा हुआ है. और लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब होता है गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया है. तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. कौन सा मेथड है जो वेस्ट डिस्पोजल का सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे सेफेस्ट मेथड है इन सब में, राइट? ये आप मुझे बताएंगे. फिर उसके बाद the process by which the new product is produced by the waste material is called. ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल से नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है? वेस्ट से अच्छा कोई नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल से नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है. क्या चीज़ होती है वो? क्या रिड्यूसिंग होती है, क्या रीयूजिंग होती है, क्या रिसाइकलिंग होती है, या रिकरिंग होती है? देखो, रिकरिंग जैसी चीज़ तो हमने कुछ पढ़ी ही नहीं, राइट? रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि हम उसको
उसको यूज़ करना कम कर दें, चीज़ को रिड्यूस कर दें, वेस्टेज कम करें। ठीक है, तो नया तो कुछ हो नहीं रहा। अब रीयूजिंग या रिसाइकलिंग, इसमें से एक चीज़ हो सकती है, रीयूजिंग या रिसाइकलिंग। रीयूजिंग का मतलब होता है उसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर लेना, जो चीज़ हमने मतलब अभी यूज़ करी थी उसको दोबारा से यूज़ कर लेना, वो तो रीयूजिंग कहलाती है। तो बचा क्या, रिसाइकलिंग, जिसमें कि हम मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बनाते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल से नई चीज़ बना लेते हैं, वो रिसाइकलिंग कहलाती है। जैसे कि अगर हम पेपर वेस्ट हो गया है, ठीक है, पेपर है, जैसे जिस पेपर पे हम लिखते हैं, कॉपी वाले पेपर, बुक वाले, ये जो पेपर है, इन पेपर को हम रिसाइकल करके कुछ दूसरे वेस्ट मटेरियल से नए पेपर बना सकते हैं। इन पेपर से हम रिसाइकल करके दूसरा पेपर बना सकते हैं। जो ये हैंडमेड शीट्स होती हैं, हैंडमेड शीट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से। वी मस्ट थ्रो वेस्ट ऑन, वेस्ट हमें कहाँ पे फेंकनी चाहिए? क्या रोड पे फेंकना चाहिए, पार्क में फेंकना चाहिए, पब्लिक प्लेस में फेंकना चाहिए, या फिर गार्बेज बिन में फेंकना चाहिए? ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कूड़ा कहाँ पे फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में, गार्बेज बिन्स में ही फेंकना चाहिए, है ना। अब मुझे बताइए, ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन आउटसाइड हाउस, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस, जो घर की वेस्ट होती है वो घर के बाहर फेंक देनी चाहिए। इज़ इट ट्रू और फॉल्स, ये आप बताएंगे। फिर मुझे बताइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ मोर हार्मफुल देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा सच है या नहीं? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है एज़ कम्पेयर टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यस, ऐसा ही होता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको वो तो चेंज हो जाएगी, वो तो थोड़े टाइम बाद नेचर में अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है वो तो नेचर में थोड़े दिनों बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो बचती ही नहीं है, वो वेस्ट बचती ही नहीं है, थोड़े टाइम बाद वो वेस्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है वो ख़त्म ही नहीं होती है, वो नेचर में एज इट इज़ रहती है। जैसे कि मान लो अगर मैं एक केले का छिलका गिरा दूँ कहीं पे, तो वो केले का छिलका थोड़े दिनों बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप ही सॉइल में ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्लास्टिक की थैली है या बॉटल है तो वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी, हज़ारों सालों तक वो एज इट इज़ रहेगी। तो कौन सी ज़्यादा खतरनाक हुई वेस्ट? ऑब्वियसली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा खतरनाक है, तो ये भी ट्रू है। बर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट, क्या बर्निंग बेस्ट वे है डिस्पोज करने का? नहीं, फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने से तो बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, है कि नहीं, उससे पॉल्यूशन होगा, उससे गैसेस निकलेंगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए बर्निंग इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। नेक्स्ट है, ऑल वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड, क्या सारे वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जा सकता है? हर चीज़ को क्या हम रिसाइकल कर सकते हैं? येस ऑफ कोर्स, हम हर चीज़ को रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट की जो वो है, जिसमें टूथपेस्ट आता है, वो जो ट्यूब होती है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ग्लास होता है जो हमारा, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकल करके वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हम नहीं कर सकते तो फॉल्स लिखिए, लेकिन समझ के बताइएगा कि क्या हम सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, सॉरी, रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल, सारे वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ आप मुझे ये ट्रू और फॉल्स में स्टेट करके बताइए। उसके बाद, वी मस्ट नेवर थ्रो द वेस्ट इन रिवर और अदर वाटर बॉडी, ये तो ऑब्वियसली ट्रू है, ये तो सही में ट्रू है, क्योंकि हमें नहीं फेंकना चाहिए। जो रिवर्स वगैरह होती हैं उसमें अगर हम गंदगी फेंकेंगे तो वो तो रिवर्स में, फिर रिवर गंदी हो जाएंगी, फिर तो रिवर पॉल्यूट हो जाएगी कि नहीं? रिवर गंदी हो जाएगी ना, रिवर पॉल्यूट हो जाएगी। इसीलिए अपने मम्मी पापा को भी बोला करो, अगर वो किसी रिवर में या किसी वाटर बॉडी में जो ये पूजा का सामान और ये सारी चीज़ें डालते हैं तो उन्हें बोलो कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है।
वो जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है, वाटर ख़राब हो जाता है, वो हमारे किसी लायक नहीं बचता, वेस्ट हो जाता है वो चीज़। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई भी रिवर बॉडी में कोई भी वेस्ट नहीं डालनी चाहिए, कोई भी वेस्ट नहीं डालनी चाहिए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ये मुझे शाम तक चाहिए, आपके 5 बजने से पहले मुझे ये सब बच्चों का काम चाहिए ही चाहिए, राइट। बुक वर्क ही दे रही हूँ बस, ये आज की डेट में मुझे चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।